हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसा कंफ्यूज होते हैं जिनका शादी के बाद कोई संबंध होता है, मतलब वो अडल्ट्री में आते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। अगर मैं बात करूं पत्नी के साथ तो वही है कि अगर होती है, पत्नी को पता चल जाती है कि हस्बैंड का है, तो फिर क्या होगा? या फिर वो घर छोड़ के जाएगी भी नहीं या वो तलाक देगी नहीं। हस्बैंड को पता चला कि अडल्ट्री में मेरी वाइफ शादी के बाद, तो दोनों में ये चीजें हो जाती है कि भाई तलाक साथ में लेना है। और आपको पता है अडल्ट्री बेस पे आपको तलाक मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो, अडल्ट्री के बेस पे आप दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेंगे, बट अडल्ट्री पे तलाक लेना बहुत बड़ा, वो एक बोलते हैं ना टास्क होता है, वो होता है प्रूव करना होता है, आपको सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, सबूत आप जब देंगे मिल जाएगा, और वो सबूत ही देना बहुत बड़ा टास्क होता है। अब बात करते हैं हम एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जो रिसेंटली मेरे पास आया था, जिसमें कि पति था जो अडल्ट्री में था, शादी के बाद उसका संबंध था। ठीक है, अब जो ये केस आया ना, थोड़ा सा इस केस को देखे इमोशन में इसलिए हो गए क्योंकि इस केस में उसके दोनों बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे थे, दो लड़के। दोनों तो एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, ये चीजें हैं, और सफर कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। और ये एक नया केसेस अभी नहीं है, ऐसे बहुत सारे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ तो डिस्प्यूट करते हैं, कोर्ट पहुंचा जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, बट बीच में जो सफर कौन करता है? बच्चे। बच्चे का वो लोग बिल्कुल सोचते नहीं है कि भाई क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। तो भविष्य तो उनका पूरी तरीके से खराब हो जाता है। बच्चे अब बीच में फंस जाते हैं, भाई वो माँ के पास रहे या पापा के पास रहे, अपने कहाँ जाए कहाँ नहीं। कोर्ट में भी उनको पहुंचाया जाता है। अब चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी, किस बेस पे? छोटा बच्चा होता है तो चलो ठीक है माँ को मिले, बड़ा हुआ तो भाई उसको पता है कि अगर जो गलत है, कि भाई पता है मेरी मम्मी को कौन परेशान कर रहा है कौन नहीं, या मेरे फादर को कौन परेशान कर रहा है, तो जब तक इतने थोड़े समझदार हो जाते हैं वो बोल देते हैं। बट उनको कोर्ट कचहरी में, थाने में पहुंचाना, उनको भी एक होता है ना, एक मेंटल प्रेशर होना इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैं यही हम आप लोगों को एडवाइस देती हूँ कि जहां तक पॉसिबल होता है अपने रिश्ते को बचाओ। अपने लिए अगर एक चांस दे सकते हो तो दो, गलती हर एक किसी से हो जाती है, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए देखो, रिश्ते को बचाओ, क्योंकि वो लोग जो सफर करते हैं ना तो बहुत बड़ा होता है। अब जब मैं बात करूं इस केस के बारे में, आपसे बात करूंगी क्या हुआ इस केस में। आई थिंक आपको भी इसके, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही होगी तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो बात करते हैं अपने केस की ओर। अब इस केस में क्या हुआ कि शादी को तो बहुत साल हो गए, दो बच्चे हैं उसके, लाइक एक 5-6 साल का होगा, एक 7-8 साल का होगा। जब ये पता चला कि वो हस्बैंड है और उसके सास ससुर है पत्नी के, ठीक है, और दो बच्चे, अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, बट पत्नी को पता चला उसका अफेयर है। और उसके बाद से, जब शादी के बाद से पता चला, बच्चे होने के बाद भी उसका अफेयर चल रहा था। अब वो घर पे आना उसने बंद कर दिया। माँ बाप को भी उसको पता चल गया कि भाई मेरे इसके बेटे का अफेयर है। लड़ाई झगड़ा वही सब चीजें होती रही। अब वो 4 साल तक घर नहीं आया, कभी कभी आता है, बच्चों से मिलता है, वो चीजें पत्नी को पता चला। अब इस सिचुएशन में ये होता है कि भाई पता चल जाता है, चाहे पत्नी को किसी का भी अफेयर है, एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई अब वो मेरे को तलाक तो देना नहीं चाह रही है, ठीक है, और ना मेरे घर से भी जा रही है, कि अब वही होता है ना कि भाई मेंटेनेंस बचाना है मुझे, मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। अब वो तो ये तलाक दे देगी मुझे, या तलाक दे देगी तो अपना हक जमाएगी इस घर में, क्योंकि गलती तो मेरी है, ठीक है, या अच्छी खासी रकम मांगेगी। अब इस केस में क्या हुआ कि भाई वो तलाक भी नहीं दे रही है और ना घर से जा रही है, ठीक है। वो ये चाहती है कि भाई मेरे को अपना अधिकार मिले, मेरे बच्चों का जितना हक है दोनों का वो मुझे मिले, और मैं इसी घर में रहूंगी, ठीक है, मुझे नहीं जाना। पति बोलता है कि नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए, इसको घर से निकालो, बच्चे को छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो बच्चे को ले जाना ले जाओ। अब जो केस है हमारे पास लड़की की तरफ से, अब उसकी बेचारी की प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, उसके साथ सच में अत्याचार हो रहा है। सास ससुर दोनों उसके साथ अत्याचार करते हैं। रहती वो ऐसी बिल्कुल कि चलो बच्चे की वजह से जी रही है, उसके साथ तो अत्याचार सच में ही हो रहा है ना। अब देखो, मैं इस वीडियो में बात करूंगी, मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं किसी पक्ष में लेके, चाहे वो मैं महिला हो या पुरुष हो, पति पत्नी, किसी एक पक्ष की भी आपसे बात नहीं करती हूँ। मैंने आप लोगों को 1000 बार समझाया है, मैं किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं करती हूँ। जिनके साथ, उन लेडीजों के बारे में बात करती हूँ जो झूठे केसेस करती हैं, बट जिनके साथ सच में अत्याचार हुआ है अत्याचार, बट वो पहुंचती नहीं है, वो अपने अधिकारों को जानती ही नहीं है, कोर्ट तक पहुंचती नहीं, उनको न्याय मिलता ही नहीं है कि सच के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाए। मैं तो उनके लिए बात करती हूँ जो सच में पुरुष बेचारे परेशान हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार हुआ है, जो लेडी से सिर्फ पैसों के लिए, ईगो के लिए लड़ती है, झूठे केसेस करती है, तो मैं उनके लिए बात करती हूँ। अब जिन महिलाओं के साथ सच में अत्याचार हुआ है तो वो तो हुआ है ना, तो आप अपने पे क्यों ले लेते हो? मैंने तो आपको किसी पर्टिकुलर के नहीं बोला कि सारी महिलाएं बेकार होती, सारी महिलाएं झूठी होती है,
95% केसेस झूठे ही होते हैं, ठीक है। 10% मान लो सच्चे होते, तो 10% में से मामले आते हैं ऐसे हमारे पास भी, ठीक है। तो ये मामला वही था। अब बेचारे लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कब रोज हमेशा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कब सास उसको भगा देती है, वो भाग जाती है, दोनों दूसरे पर आरोप लगाते, बच्चे बेचारे सफर कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर आ रहा है, कभी स्कूल जाना है उनको, कभी नहीं जाना है, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, फ्यूचर तो मुझे नहीं लग रहा कि उनका कुछ है, बच्चों का बर्बाद ही हो रहा है हस्बैंड वाइफ के चक्कर में। अब मेरा तो एक ये था, मैं तो ये बोलती कि हाँ भाई, अगर एक सिंपल इस केस में देखूं कि भाई आप छोड़ दो, हस्बैंड को तलाक दे दो, ठीक है। जो आपके अधिकार है, आपके अधिकार को कोई मार नहीं सकेगा, आपको अधिकार भी मिलेगा, बच्चों के उसके अधिकार भी मिलेगा। बट इस तरीके से सफर करना, बच्चे की स्टडी वेस्ट हो रही है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो क्या फायदा। ना हस्बैंड को दिख रहा है, ना वाइफ को दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड इस केस में पूरी तरीके से गलत है, बट वहां पे रहने का भी क्या फायदा है। जो हमारे पास केस आया, ठीक है, वो तो हम अपनी तरह से लड़ लेंगे, न्याय है, उसको न्याय दिलवा ही देंगे। बट बहुत सारी चीजें ऐसी सेम आपके साथ भी होती है, तो इस केस में करना क्या चाहिए। अब लोग ये देखते हैं कि भाई मुझे अपना पैसा बताना है, यहाँ पे हस्बैंड ये देख रहा है कि मुझे मेंटेन ना देना पड़े और तलाक भी ले जाए। अब पत्नी तो ना भाई तलाक देगी और पैसे भी आपसे लेगी, अपना अधिकार भी आपको लेगी, क्योंकि गलत आप हैं, गलत आपने किया है। शादी के बाद आप एडल्ट्री में आए हैं, जो अधिकार, जो उसको प्यार, जो इमोशन देने चाहिए था आपको अपनी वाइफ को, जो बच्चे को देने चाहिए थे, वो आपने दिया नहीं, वो और कहीं आप अफेयर कर रहे हैं। और फिर एक्सेप्ट ये भी कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ देना ना पड़े, पत्नी मुझे तलाक भी दे दे, यहाँ से छोड़ के चली जाए, मैं उसको कुछ दूं भी ना। तो वो चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, गलत है जो गलत है, तो उस चीज में तो कोई साथ आपका देगा नहीं, ठीक है। और आप चाहोगे कि अब मैं पूरी तरीके से निर्दोष भी हो जाऊं, फिर बोल रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं, पेरेंट्स भी आपकी तरफ से बोल रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ये चलो एक केस है, ऐसे बहुत आते रहते हैं, वो चाहे पत्नी की तरफ से, पति की तरफ से भी। अगर पत्नियां गलत है, पति निर्दोष है, तो भाई अगर आप एक दूसरे से इतनी परेशान हो चुके हैं, तो क्यों साथ में रह रहे हो आप, क्यों इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो। बढ़ाना है, चांस देना अपने बच्चों के लिए, तो चांस दो, सब चीजें भूल जाओ, एक बार माफ कर दो, दूसरा चांस तो भगवान भी दे देता है। आप तो इंसान ही हो, नहीं देना तो खत्म करो। ये बीच में बवंडर में रहना, बीच मझधार में फंसे रहना, ना मैं घर से जाऊंगी, ना तलाक दूंगी, या ना मैं इससे छोड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो उस तरीके से आप अपना तो लाइफ, आप अपनी लाइफ वेस्ट ही कर रहे हो, साथ में अपने बच्चों की भी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तो कम से कम अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, उनका फ्यूचर क्या हो रहा है। उनको तो ना माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है, ना उनका कोई फ्यूचर है, कोई भविष्य तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, खत्म ही है। तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों के, अगर आप बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए, उनके बारे में तो सोचो। आप सिर्फ अपने ईगो उसके लिए लड़ाई के चक्कर में, जो भी कोई रीजन हो, कोई भी रीजन हो, मैं ये नहीं बोल रही है कि आप गलत हो, आप लड़ रहे हो, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चों की सोचो। रहना है तो साथ में रहो, नहीं रहना तो बात खत्म करो, दूर हो जाओ। बहुत सारे ऐसे कानून है, उनका यूज करके आपका अधिकार, आपका जो लो है, वो आपको कोई देने से छूटेगा नहीं पीछे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये दोनों के लिए ही बात कह रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा ये केस की डिटेल्स आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं, देखो आपने गलती की है तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है। बात रही अगर मैं हस्बैंड की तरफ से बात करूं कि हाँ भाई वो तो ठीक है पूरी तरीके से, बट पत्नी गलत है, उसने झूठे आरोप लगाए, बिना रीजन के छोड़ के चली गई है, अब उसके बाद वो वापस ससुराल में आ गई, वो रहना चाहती है, ऐसे भी केसेस बहुत आते हैं, बट वो नहीं जाना चाहती, वो कह रही है नहीं मेरा ये घर है, मैं जाऊंगी नहीं छोड़ के, मुझे देखती हूँ कौन निकालता है। किसकी इतनी हिम्मत होती है। फिर अगर जोर जबरदस्ती करो तो पुलिस में कॉल कर दो, 100 नंबर बुला लो, ये कर लो वो कर लो, इन लोगों ने मुझे जब पीटा है, ये किया है, जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कुछ आपके साथ आती है, तो आप ना मारो पीटो, गाली गलौज कुछ मत करो, ठीक है। आप सीधा अगर इस तरीके से सिचुएशन आ रही है ना, तो आप तो एक रिकॉर्डिंग करो, सब करो, उसके बाद आप खुद कॉल करो कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी लड़ाई कर रही है, इस तरीके से वायलेंस कर रही है, हंगामा कर रही है, ठीक है। तो देखो अगर वो जा भी रही है या नहीं भी जा रही, वो मेरे माँ बाप के साथ कर रही है, तो आप सुनाओ, रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो करो, वीडियो करो, या कॉल करके आप खुद बोलो, उससे पहले आप ये चीजें करो, ठीक है। हाँ अगर वो गलत है, जो भी है, बहुत वो चीजें हैं, अगर निकलना है आपको, निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं, अगर वो गलत है तो, ठीक है। नहीं तो फिर कोई इशू नहीं, अगर उसका अधिकार है निकाल दिया जाएगा, बट जो उसका अधिकार है उसको दिया जाएगा। तो डिपेंड ऑफ केसेस, क्या आपका केस है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और बहुत सारी टेक्निक है, बहुत तरीके हैं, तो वो मैंने काफी सारी बताई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी।
मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।